विड्रॉ करेगा ना पैसे आप लोगों का 6-7 डिप्लोमा तो डाउट्स अगर कोई हो तो वो भी सही है। DPP 7 का 10 वाला क्वेश्चन चेक करोगे, आपको सारे पीस वाइज फंक्शन एक साथ दे दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा, राइट। ये फंक्शन f of x आपको कब कंसीडर करने में x इज नॉट इक्वल टू, x इज नॉट इक्वल टू, इट मींस x के दो पॉसिबिलिटी, या तो ग्रेटर देन 0 या तो मैं पहले ग्रेटर देन 0 की बात करूं। जब ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तो सबसे पहले दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जैसा है ना, जो सबसे पहला टर्म है ग्रेटेस्ट इंटीजर, उस ग्रेटेस्ट के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट, उस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर मॉड। तो अगर x अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर आपको इस फ्रैक्शनल मॉड की तो जरूरत ही नहीं है, आपको ना तो मॉड की जरूरत है ना तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट की जरूरत है, क्योंकि अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव तो मॉड जरूरत नहीं है, 0 से बड़ी वैल्यू पे फ्रैक्शनल पार्ट हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। तो उससे बचा x और ग्रेटर देन 0 है तो 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितनी हो गया, 0 हो गया, राइट। तो उसके साथ फिर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, तो सारे सेल तो 0 हो जाएगा, राइट। फिर भी अगर मुझे सारे हटाना हो, नहीं मुझे ऐसा है कि मुझे सब कुछ हटाना है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस के लिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट ऑफ x बचेगा जो 0 हो जाने वाला है, फिर e raised to x square का कुछ नहीं कर सकते, फिर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर मोड है ना, नहीं ग्रेटेस्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो क्या बन जाएगा, x ही हो जाएगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में होगा x प्लस x 2x। x की रेंज क्या है 0 से लेकर 1 के बीच में, पर 0 तो इमीडिएटली थोड़ी बड़ी वैल्यू, तो उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, सही है ना। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, सही है, तो ये भी 0 हो जाएगा। डिवाइड बाय e raised to power 1 by x square minus 1, जिसको अभी हम कुछ नहीं कर सकते। फिर सिग्नम ऑफ sin x 0 प्लस तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन की वैल्यू, तो सिग्नम का डोमेन पॉजिटिव है, तो आंसर 1। तो आप लोगों को ऊपर 0 है तो आप लोगों का पूरा आंसर क्या हो जाएगा 0। ये RSL का हुआ। LHS की अगर बात करते हैं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस पता करोगे, 0 माइनस का मोड हटाओगे तो क्या बनेगा माइनस x, पर x आप लोगों का क्या है 0 से छोटी वैल्यू, उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x आप लोगों का लेस देन 0 है, यहाँ पर मोड हटा तो माइनस x हो चुका है, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर तो माइनस x है, जिसमें x आप लोगों का लेस देन 0 तो माइनस x आपका ग्रेटर देन 0 होगा, सही है। माइनस x अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट की जरूरत है 0 से 1 के बीच में होगा ना, फिर तो फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे ही हट जाएगा, तो बचा क्या माइनस x और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो माइनस x क्या है 0 से 1 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वापस 0, 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो वापस 0 इनटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो इसका RSL भी 0 LHS भी 0 है, और x इक्वल टू 0 को ऑलरेडी 0 दिया है, फंक्शन कंटिन्यू है। x 0 माइनस का मतलब ये हुआ कि x लेस देन 0 है। अच्छा, जब मोड हटा होगा और नेगेटिव वैल्यू है तो मोड हटने पर वो माइनस x बना होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अभी माइनस x है और उसके बाहर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो x इज लेस देन 0, बट यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन माइनस x नहीं है,
तो x इज लेस देन 0 तो माइनस x इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का तो होगा तो 0 और 1 के बीच में, तो फिर मुझे ग्रेटेस्ट की जरूरत नहीं, और सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट की जरूरत ही कहाँ है, तो डायरेक्टली माइनस x हो जाएगा, और माइनस x 0 और 1 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। फिर कौन सा डीपीपी 7 डीपीपी 7 का 19 f is many to 1 but not an even function in -2 to 2, तो वो हमने उस दिन जो ब्रेक किया था सारे फंक्शन, तो आपको रूट x स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर x इज बिलोंग्स टू -2 to प्लस, तो रूट x स्क्वायर का मतलब तो क्या हो जाएगा मॉड x, तो मॉड x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर, ये फंक्शन है। आप इस फंक्शन को जब ब्रेक करोगे तो सबसे पहले -2 से बड़ा -1 से छोटा, फिर -1 से बड़ा 0 से छोटा, फिर 0 से बड़ा 1 से छोटा, फिर 1 से बड़ा 2 से छोटा, और फिर x इक्वल टू 2, 5 बार ब्रेक हो गई बिकॉज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट। -2 से अगर -1 होगा तो फ्रैक्शनल सॉरी मॉड ऑफ x तो क्या हो जाएगा -x, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू में, और -2 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 का स्क्वायर 4, तो ये फंक्शन हो गया आपका 4 - x, ठीक है। ये f ऑफ x की बात हो रही है। अब -1 से 0 होगा तो उसका फ्रैक्शनल सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 का स्क्वायर 1, और ये -1 0 से 1 का ग्रेटेस्ट है 0, और 0 से 1 में फिर मुझे मॉड की जरूरत नहीं है, फिर 1 से 2 में मॉड की जरूरत नहीं है, 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो 1 प्लस x हो गया, और इक्वल टू 2 के लिए 4 प्लस x हो गया, ये f ऑफ x हुआ। अगर मुझे अब f ऑफ माइनस x चाहिए, क्योंकि इवन फंक्शन के लिए हमें पता है कि x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा -x, तो x की जगह पर जब आप -x रखोगे तो जहां जहां पर भी x है वहां हर जगह पर आप -x रखोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जब x को -x रखोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और अब वो x की जगह पर यहाँ पर भी -x आएगा। अब वो -x यहाँ होगा तो तीनों जगह से माइनस हटाया जाएगा, तो इनइक्वालिटी, तो क्या हो जाएगा 1 से 2 हो जाएगा, x हो जाएगा आप लोगों को 1 से लेके 2 के बीच में, ठीक है। तो मुझे यहीं से पता चल गया कि ये अब इवन फंक्शन नहीं, क्योंकि अगर ये इवन फंक्शन होता तो 1 से 2 में मेरा सेम फंक्शन बनता, क्योंकि इवन फंक्शन की कंडीशन क्या है कि भाई f ऑफ -x किसके इक्वल हो जाना चाहिए, f ऑफ x के इक्वल हो जाना चाहिए, राइट। पर फिर भी अगर मुझे सारे ही लिखने हैं तो यहाँ पर भी x की जगह पर -x रखोगे तो 1 प्लस x, ये रेंज क्या हो जाएगा 0 से 1, राइट। फिर यहाँ पर रखूंगा तो -x, रेंज क्या हो जाएगा -1 से 0, क्योंकि x को -x रख के माइनस हटाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता होगा। फिर यहाँ पर रखोगे तो 1 - x को -x रखा, इनइक्वालिटी माइनस हटाया तो इनइक्वालिटी चेंज -2 से -1, और यहाँ पर अगर मैं x की जगह पर अगर -x रखता हूँ तो 4 - x, और -x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू -2, तो बेस हो जाएगा। और ये और f ऑफ x सेम नहीं है, ये फंक्शन इवन नहीं है, ठीक है। 18 का फर्स्ट, each of the following function is removable type of discontinuity at x equal to 0. 1 - x square 2x क्या बन जाएगा -10 और -10 स्क्वायर 2x होगा, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 -10 स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर, तो x को 0 से 0 हो रहा है तो नीचे 2x का स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर चाहिए, इसका -1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, तो इसका RHS एनालिसिस तो ना -1 आ गया, बट f ऑफ 0 की वैल्यू कहाँ दी है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है, बट मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, जिसको हम रिमूवेबल में डालते हैं।
6